पूजा पाठ करने वाले लोग ही ज़्यादा दुखी क्यों रहते हैं? अक्सर देखा जाता है कि जो लोग भगवान की पूजा पाठ करते हैं वही सबसे ज़्यादा दुखी रहते हैं, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता और उनकी पूजा भी नहीं करता, वह सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब देखने के बाद कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, लेकिन आपको बता दें कि भगवान का न्याय कभी भी गलत नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण जी ने खुद इसका उत्तर दिया है कि आखिर ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से यह सवाल पूछा था कि हे माधव, हे श्री कृष्ण, जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं ज़्यादातर दुखी और परेशान क्यों रहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? जबकि वह लोग जो भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान को याद भी नहीं करते, वह लोग हमेशा गलत कार्य भी करते हैं, उन लोगों को जीवन में सुख मिलता है। इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने इस छोटी सी कहानी के जरिए अर्जुन को इसका उत्तर दिया था। तो चलिए जानते हैं क्या है वो कहानी। एक गुरु के 2 शिष्य थे। दोनों ही पढ़े लिखे और विद्वान थे। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला नास्तिक था। पहला शिष्य जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, जहाँ सत्संग होता था या भजन होता था, वह दौड़ा दौड़ा चला जाता था और भगवान की पूजा पाठ करने में लग जाता था। दूसरा शिष्य इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर था। वह शराब पिया करता था, वैश्यों के यहाँ जाया करता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ कि जब वह शिष्य अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में चलते हुए अपने घर को जा रहा था, अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिला। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है, आज मुझे पैसों से भरा बैग मिला है, मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से मैं अपने जीवन की सभी ज़रूरतों को पूरी कर लूँगा। वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके पैर में बड़ा सा कांटा चुभ जाता है, रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहाँ पहुँच जाता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों, तुम ही हो ना जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो। क्या किया तुम्हारे भगवान ने? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कोई अच्छा काम भी नहीं किया, मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है और मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा भी नहीं कराई, भगवान के सामने कभी माथा भी नहीं टेका। फिर भी देखो मैं कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज़्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया कि यह सच बोल रहा है, मैं कितनी पूजा पाठ करता हूँ और यह कुछ भी नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न अपने गुरु से करता है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तुम जानते हो। भगवान ने तुम्हारे पैरों में ही क्यों कांटे चुभाए, उसे पैसे से भरा बैग क्यों मिला? सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी, मगर तुम बच गए क्योंकि मंदिर में तुमने भगवान की पूजा की थी। यही कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक कांटा ही चुभा। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। वह पूर्व जन्म में एक संत महापुरुष था, इसलिए उसका आज भाग्य बदलने वाला था। करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था वह, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े से पैसे मिले, जबकि वह अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो।
अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो। भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गई और वह फिर से पूजा पाठ करने में लग गया। तो दोस्तों, आप इस कहानी से समझ गए होंगे कि पूजा पाठ करने वाला क्यों सुखी नहीं रहता और बिना पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति क्यों सुखी रहता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।